एक चीज और देखिए, मैं बहुत साफ तौर से बता रहा हूं मैं इस चीज को। क्या सिर्फ बजरंग दल वालों की जिम्मेदारी है कि वो मुसलमान दुकानदारों को जाकर मैंने बताया इस बात को आपको, बजरंग दल के ये अख्तियार में नहीं है। हाँ। बजरंग दल की ये हरकत गैर कानूनी है। ये वाला जो बम है ये हमारा देवी देवता का है, ठीक है। ये बात आज आपको मालूम पड़ बता रहे ना आप तो दूसरा मेटल नहीं मिला उसके ऊपर क्या है? अरे हम थोड़ी बनाते हैं, तुम क्यों खरीदते हो इसको? आप क्यों खरीदते हो इसको? आपको नहीं खरीदना चाहिए। ये दूसरा मेटल लगा के चलाओ, ये मत भैया, और ये दिखता हो जिसके वजह से तुम्हें परेशानी आएगी। मैं एक्चुअली भी देता हूँ, ये इधर ही कोई बेचे नहीं ये बेचेंगे तो मैं इनको परेशान कर दूंगा, मैं व्हाट्सएप पे डालूंगा। ज्यादा बोलने नहीं, भैया जाए हाँ ज्यादा बोलने नहीं, हाँ परेशानी कर दूंगा अभी। हाँ की परेशानी करते हैं, आग लगा दूंगा इसके अंदर। लगा आग लगा। थोड़ा तरीके से बोलो, समझाना है नहीं आपको, उठा के घर थोड़ी ले जा रहा कोई। बोल के आग लगा नहीं, गलत नहीं करा। ठीक है। धन्यवाद भाई, आप हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? इनके बोल ये लाइसेंस निरस्त हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे है ना। घर बैठ जाओगे फिर मत कहना हिंदुओं ने घर बिठा दिया, हम खतरे में आ गए। चलो हाँ ये तो हो जाएगा भैया, मैंने जवाब दे दी थी उसके बाद। सुन लो, अगली बार आएंगे एक भी दिख गया तो माचिस से पूरा जला देंगे। बोल दिया जलाने टूटने वाली बात ही नहीं है ना उसमें। नहीं होना चाहिए। गलती दुकानदार की भी है, गलती जिन लोगों ने पटाखे बनाए, बिल्कुल है, दुकानदार की गलती है। जो दुकानदार पटाखे बेच रहा है, जिस पर किसी के भी धर्म के सिंबल बने हुए हैं, उसको पता है पटाखा फूटेगा तो धर्म का सिंबल भी फटेगा। रूबी का लियाकत नाम की अपना को पत्रकार कहती है मैडम जी, उन्होंने ये बात कही कि साहब ऑनलाइन प्राइम मिनिस्टर साहब खुद खड़े हुए हैं, फिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? अरे प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रदर्शन करने को कहां मना कर दिया भैया? दिवाली का शुभ अवसर आने से पहले बजरंग दल और आरएसएस ने माहौल को गरमाने की पूरी तैयारी कर ली है। और इस बार ये माहौल कुछ इस तरह से गरमाया जा रहा है कि मुस्लिम दुकानदार जो कि पटाखे बेचते हैं, उनकी दुकानों पर जाकर आरएसएस और बजरंग दल के लोग बाकायदा तौर पर उन्हें धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बजरंग दल की जबान है, इसे ध्यान से समझ लेना वरना अंजाम क्या होगा ये आप जानते हैं। आज इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शाहिद अली, जो कि बड़ी बेबाकी से और दलीलों के साथ अपनी बात रखते हैं। शाहिद साहब, स्वागत INN चैनल पर आपका। मुद्दा यह है कि मजहबी रंग पूरी तरह से देने की कोशिश की जा रही है। बजरंग दल और आरएसएस का कहना है कि जो मुस्लिम पटाखे बेचने वाले हैं, स्पेशली मुस्लिम जो दुकानदार हैं, उनको जाकर धमकाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि ये जो बम बेचते हैं आप, सुतरी बम, तुलसी बम, लक्ष्मी बम, इस तरह के जितने पटाखे बेचते हैं, उससे हमारे मुक़द्दसात की तौहीन होती है। आप इस तरह के बम नहीं बेचेंगे, अगर आपने बेचा तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। पहली प्रतिक्रिया आपसे, आगे फिर बात करेंगे। देखिए, हमारे मुल्क में कानून है, अगर किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उसके पास अख्तियार है कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, पुलिस का दरवाज़ा खटखटाए, और किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की आज़ादी नहीं है, कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। अब अगर कोई इस तरह का बम बेचा जा रहा है जिस पे उनके देवी देवताओं के अगर फ़ोटो बने हुए हैं, तो जाहिर है जब वो बम फटेंगे तो वो फ़ोटो भी फटेंगे, तो उनसे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो दुकानदार हैं उनको भी इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि हम जो बम बेच रहे हैं, जो भी कुछ हम सामग्री बेच रहे हैं, उससे किसी की धार्मिक भावनाएं तो आहत नहीं हो रही हैं, किसी की धार्मिक भावनाओं को तो ठेस नहीं पहुंच रही है, इसमें ज़रूर इंश्योर करना चाहिए। हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। मैं एक बार तो एक अस्पताल के अंदर चाय पी रहा था जी, तो कप में बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था और अल्लाह भी लिखा हुआ था। अब जाहिर आदमी कप में चाय पिएगा, उसे फेंकेगा। मैंने दुकानदार को ऑब्जेक्ट किया, उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं साहब कहाँ से आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं, मैं तो फिर बेच रहा हूँ इसको। तो दुकानदारों का सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं होता है कि जी मेरे पास तो कहीं से आ रही, मैं बेच रहा हूँ। दुकानदारों का भी फ़र्ज़ बनता है कि जिस चीज़ को बेच रहे हैं उस चीज़ को देखें, उससे किसी की धार्मिक भावनाएं तो आहत नहीं हो रही हैं। ये एक बात है। दूसरी बात, इसी तरह से किसी भी संगठन को, किसी भी इंसान को कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। कोई अगर किसी दुकानदार के पास जा रहा है तो दुकानदार को भी अख्तियार है
कि उसकी कंप्लेंट कराए। सबसे पहले उसकी ड्यूटी है जी कि वो कोई भी ऐसी चीज ना बेचे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। दूसरी बात, अगर कोई किस तरह का फोर्स इस्तेमाल कर रहा है तो उसके खिलाफ वो कंप्लेंट करवाए, और वो गवर्नमेंट को भी लिखे कि जो लोग उन चीजों को बना रहे हैं बेसिकली असली कसूरवार तो वो लोग हैं, तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन हो। तो ये जो चीजें हैं, दरअसल कमजोर को हर आदमी सताना चाहता है, सताता है, कमजोर और गरीब, बेसिकली बात वही है कि इस वक्त इनको भी ये मिल गया साहब ये कमजोर हैं, गरीब हैं, इनको दबा लीजिए। तो इस तरह की चीजें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। वीडियो में एक बात और कही गई है शाहिद अली साहब, उस पर भी मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा। उसमें कहा गया है कि तुम लोग अपने प्रॉफिट की जरा सी तौहीन होने पर और जरा सा एक कार्टून बनने पर भड़क जाते हो, भारत में प्रदर्शन करते हो। और वहीं दूसरी बात ये कही गई कि एनआरसी और सीएए का जब प्रदर्शन हुआ तो क्या तुम्हारी दुकानें बंद नहीं रहीं? तो अब अगर तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी तो तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? फ्रांस वाले मामले से क्यों जोड़ा जा रहा है इस पूरे मामले को? सवाल मेरा ये है कि अगर फ्रांस को लेकर रसूल अकरम की वहां तौहीन हुई, कार्टून बनाया गया और मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई और उन्होंने हिंदुस्तान में प्रदर्शन किया, तो आखिर फिर बजरंग दल और आरएसएस को दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? देखिए, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई भी मुसलमान, मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन सारे ही मुसलमान पूरी दुनिया के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल, और अपनी जान तक उनके लिए कुर्बान कर दें। ये हमारा मज़हब है, ये हमारा दीन है। और आर्टिकल 25 से 28 तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं जो हमें ये अख्तियार देते हैं कि अपने मज़हब को हम कितना भी प्यार करें, अपने मज़हब के लिए हम जो चाहें, जितनी परमिसिव लिमिट्स हैं हम वो सब कुछ कर दें। हमारी लिमिट्स वहाँ तक हैं जहाँ तक कि हम दूसरे की लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर रहे। तो एक पूरी एक लिमिट है, एक सीमा बनी हुई है कि आप हमारी लिमिट में मत आ जाइए, हम आपकी लिमिट में नहीं जा रहे, हमें पूरे अख्तियारात हैं। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करेगा, हम उस पर कोई रिएक्शन नहीं देंगे, ये कैसी बात है? ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक दे रहा है। अब जो लोग कहते हैं कि साहब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्रांस के साथ में खड़े होने की बात कही है, या फ्रांस के साथ में हमारी रक्षा डील है इसलिए हम करें, फ्रांस के साथ में जो रक्षा डील है या उनके साथ में खड़े होने की बात है, वो बात है जिस चीज के लिए फ्रांस कहती है कि आतंकवादी घटना है, तो वो उस चीज में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्रांस के साथ देने की बात की कि आतंकवाद के खिलाफ हम भी हैं और आतंकवाद के खिलाफ हर मुसलमान भी है। लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहीं नहीं कहा है कि फ्रांस की पब्लिक को यह हक है या फ्रांस की सरकार को हक है कि मुसलमानों की वो भावना को आहत पहुंचाएं। तो ये जो जोड़ रहे हैं इस तरह से, मैंने खुद सुना मीडिया को, मैंने एक रूबिका लियाकत नाम की अपना को पत्रकार कहती है मैडम जी, उन्होंने ये बात कही कि साहब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब खुद खड़े हुए हैं, फिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? अरे प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रदर्शन करने को कहाँ मना कर दिया भैया? और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान सब चीजों की इजाजत देता है प्रदर्शन करने के लिए। तो हमारे अगर पैगंबर की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम क्या प्रदर्शन भी नहीं करेंगे? ये सारे हमारे अख्तियारात में है, ये हमारी पावर्स में है, तो इसका कोई हमें पावर को हमारी छीन नहीं सकता है। ये बिल्कुल बेकार की बात है। जहाँ तक ये वाली चीज़ है कि साहब दूसरे के धर्म को, यस बिल्कुल हमारे ऊपर ये पाबंदी है कि हमने किसी के भी धर्म में ज़रा सी भी हमने किसी के भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है। हमने उनके भगवानों को, उनके खुदाओं को ज़रा सा भी इंसल्ट नहीं करना है, किसी भी कीमत में नहीं करना है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है सूरह अल-अनाम चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 108 में कि किसी के भी खुदाओं को आप इंसल्ट नहीं करेंगे। तो ये तो कमांडमेंट है अल्लाह की हमारे ऊपर, हम कैसे कर सकते हैं फिर वो काम जब अल्लाह की कमांडमेंट है? और कोई कर रहा है तो फिर वो मुसलमान नहीं है, अल्लाह के हुक्म को नहीं मान रहा, वो उसकी सजा उसको मिलेगी पूरी तरह से। तो ये जो चीज़ है, इन चीज़ों को समझने की ज़रा सी ज़रूरत है, और कोई मसला नहीं है फिर उसके बाद में। लेकिन आज ऐसा क्यों होता है? हम देखते चले आ रहे हैं, आप और लंबे समय से देखते चले आ रहे होंगे कि इस तरह से पटाखे बिकते रहे हैं, और ऐसे में क्या गलती दुकानदार की है? सिर्फ देखिए, गलती दुकानदार की भी है, गलती जिन लोगों ने पटाखे बनाए बिल्कुल है, दुकानदार की गलती है। जो दुकानदार पटाखे बेच रहा है, जिस पर किसी के भी धर्म के सिंबल बने हुए हैं, उसको पता है पटाखा फूटेगा तो धर्म का सिंबल भी फटेगा। लेकिन एक चीज और देखिए, मैं बहुत साफ तौर से बता रहा हूं मैं इस चीज को
क्या सिर्फ बजरंग दल वालों की जिम्मेदारी है कि वो मुसलमान दुकानदारों को जाकर मैंने बताया इस बात को आपको, बजरंग दल के ये अख्तियार में नहीं है। हाँ। बजरंग दल की ये हरकत गैर कानूनी है। बजरंग दल या किसी भी हमारे भाई को, कोई भी संगठन हो, कोई इंडिविजुअल भी क्यों ना हो, अगर किसी के धर्म, किसी की भावनाएं आहत हो रही है तो उसके पास अख्तियार है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, पुलिस का दरवाजा खटखटाए। कानून अपने हाथ में लेने का किसी को अख्तियार नहीं है। बिल्कुल मैं ये बात मानता हूं कि दुकानदारों की जिम्मेदारी बनती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साहब आप ये आपने बात की कि हिंदू दुकानदारों की नहीं, हर दुकानदार की जिम्मेदारी है। देखिए हम तो साहब उन लोगों में से हैं, हमने देखा है अपनी जिंदगी में कि बहुत से हमारे हिंदू भाई हैं, वो अपने विजिटिंग कार्ड पे भगवानों के फोटो लगाते हैं और फिर पर्स के अंदर रख के, पर्स कहाँ पे रखा जाता है वो आपको सबको पता है। तो हम उनसे कहते हैं भाई आप ये बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा मत कर लीजिए। तो आप अगर किसी को ये चीज अच्छी ज़हनियत से बता रहे हो, अच्छी इंटेंशन से बता रहे हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमने ये भी देखा है, कई बार देखा है कि जूते के ऊपर वो नबी वसल्लम का नाम लिख देते हैं, अल्लाह का नाम लिख देते हैं। तो क्या उन जूते बेचने वालों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि भाई आपने जब ये पता है आपको कि इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, आप मत लीजिए वहां से माल, आप दूसरा माल लेके आइए, आप दूसरी चीज बेचिए, जरूरी ना आपने वही बेचना है। तो अगर आप फ्री वो काम कर रहे हो तो फिर दुकानदार की भी जिम्मेदारी है, माल बनाने वाले की भी जिम्मेदारी है। जो माल वहां से यहां तक लेके आ रहा है, अगर उसको मालूम है कि इसमें धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली कोई चीज है तो उसकी भी जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी। अच्छा, फिर ये गुंडागर्दी की जो वीडियो सामने आई है उसके बाद सरकार गुंडागर्दी के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। कोई अगर गुंडागर्दी कर रहा है, कोई आगे जबरन काम कर रहा है, उसके खिलाफ आपके पास भी पूरी पावर्स है, आपके पूरे अख्तियारात हैं। उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाइए, कोर्ट के अंदर जाइए। आपके पास और बहुत सारे एवेन्यूज खुले हुए हैं, आप अपने कानूनी अख्तियारात के इस्तेमाल करिए। अगर आप अपने कानूनी अख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे तो फिर कोई भी आपके साथ में गुंडाई नहीं कर पाएगा, ना कर सकता है गुंडाई। बहुत शुक्रिया शाहिद अली साहब, आईएनएन चैनल से इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए और वही बेबाकी से अपनी राय देने के लिए। एडवोकेट शाहिद अली साफ तौर पर कह रहे हैं कि माहौल खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि उन पर रोक लगाए, माहौल खराब होने से बचाया जाए। और दूसरी बहुत बड़ी बात कही कि कोई मजहब, कोई धर्म नहीं सिखाता है कि आप दूसरे मजहब की, दूसरे धर्म की मुकद्दसात की और उन हस्तियों की तौहीन करें। तो इससे हर मजहब को बचना चाहिए। दुकानदारों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो देखें, चेक करें कि क्या प्रोडक्ट उनके पास आया है और क्या प्रोडक्ट उनको बेचना है और क्या नहीं बेचना है।